तो देखिए आज मैं डिस्कस करूँगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकाली गई है आईएएस और आईएफएस को लेकर। तो आप सभी को पता होगा यूपीएससी जिससे आप आईएएस आईपीएस जो बड़ा अधिकारी जो होता है, सबसे बड़ा अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके लिए सिलेक्शन होता है इसमें। और यूपीएससी का सपना हर एक कैंडिडेट अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर देखता है। तो जो रिक्रूटमेंट है 2024 के लिए उसके जो फॉर्म है वो फाइनली आ चुके हैं। तो आज मैं इसी को लेकर डिस्कस करूँगा, इससे एग्ज़ाम कब होंगे, फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सारा आज मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। बेसिकली इसमें 2 वैकेंसीज रहती है, एक रहती है आईएएस जो कि मुझे लगता है हर कोई बनना चाहता है, एक रहता है आईएफएस यानी फॉरेस्ट सर्विस, जो फॉरेस्ट का जो आईएएस होता है। ठीक है, डिपार्टमेंटल अलग अलग होते हैं। आईपीएस जो होता है वो उसको आप पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी कह सकते हो। आईएफएस जो होता है वो आपका क्या कहते हैं, जो पर्यावरण का जो होता है ऑफिसर, और आईएएस जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ठीक है, तो ये पहले मैं आईएएस का डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको आईएफएस के बारे में बताऊंगा। तो अगर मैं फॉर्म की बात करूँ, फॉर्म जो है वो 14 तारीख यानी 14 फरवरी से आ चुके हैं आईएएस के। और जो वेबसाइट रहेगी कमीशन वेबसाइट www.upsc.gov.in। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेगी। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.nic.in पे जाके आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए OTR होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक ही बार आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। और उसके बाद जब भी यूपीएससी का फॉर्म भरोगे तो उसके बाद आपको कोई भी ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना फ़ोटो डालना होगा और अपना सिग्नेचर वगैरह, उसका तुरंत आपका जो फॉर्म है वो भर जाएगा। मतलब पहली फर्स्ट टाइम ही आपको सारी डिटेल देनी होगी। एवरी टाइम जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको फिर डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो OTR पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, और ये चीज़ इन्होंने बता दी कि अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी चेंजेस करना है OTR में, तो 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपके क्या कहते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की। लास्ट डेट जो रहेगी 5 मार्च तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। 5 मार्च तक इसका फॉर्म निकला हुआ है, अगर जिसको भी भरना है आप भर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। हाँ, इन्होंने कह दिया एग्ज़ाम के टाइम पे फ़ोन वगैरह बैन रहेगा। ठीक है, ये चीज़ सबको पता है जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, जो आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे वो फोटोग्राफ 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, जब आप ये फॉर्म भरोगे तो 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि फोटोग्राफ पे डेट आपको डालनी है। जो डेट आप डालोगे ना, देखना डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन, वो 10 दिन से पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द कैंडिडेट फेस शुड बी 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कहा कि डेट ऑफ वगैरह डालनी है आपको। और ठीक है, ये कुछ नहीं है ज़्यादा जो चीज़ें। अब देखिए ये जो आईएएस होते हैं कितनी तरह की सर्विसेज होती है वो आप देख लीजिए। पहला होता है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस जिसे आईपीएस बोलते हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, ये सारी ग्रुप ए की वैकेंसीज है। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। ठीक है, इतने सारे तरह के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं आप इन्हीं के थ्रू बनते हैं, यूपीएससी के थ्रू, इन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अब थोड़ा फॉर्म के लेकर बता देता हूँ। और फॉर्म को लेकर क्या रहेगा, ये डिसेबिलिटी वगैरह देख लेना, जब आप फॉर्म भरोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सेंटर की बात की जाए तो इसके ऑल सेंटर इंडिया में आपको मिलेंगे, जैसे अगरतला, आगरा, दिल्ली, हर जगह आपके इसके सेंटर है। ठीक है, और सेंटर सिविल सर्विसेज जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके भी सेंटर इन्होंने बता दिए कहाँ कहाँ इनके एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो आप देख सकते हो। तो ये तो चीज़ हमें कन्फर्म हो चुकी है, थोड़ा और देख। तो देखिए जो एग्जामिनेशन की बात की जाए, इसमें पहला जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, दूसरा मेन होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है, रिटन, और फिर एक इंटरव्यू होता है। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। सिंपल सा है। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, पहले तो आपका नेशनलिटी होनी चाहिए, जैसे इंडिया की, नेपाल की, भूटान की, इन्होंने बोल रखा है कहाँ की आपकी नेशनलिटी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए 21 साल से लेके 32 साल तक की इसमें एज लिमिट है। 32 साल से ऊपर वाला इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। बाकी शेड्यूल कास्ट वगैरह के लिए इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, यानी 32 साल तक का जनरल कैटेगरी का इसके लिए अप्लाई कर सकता है, आईएएस के लिए और आईएफएस के लिए। तो मैं आपको और दिखाता हूँ इसके बारे में। तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए, आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए।
विदाउट ग्रेजुएशन आप नहीं बन सकते। आप अगर आप ग्रेजुएट हो, आपका रिजल्ट आ चुका है, तब आप इसका फॉर्म भर पाओगे, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। और अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कभी इस एग्ज़ाम को ना कभी ये मत सोचना कि मैं एसएसटी देने जा रहा हूँ। इस एग्ज़ाम को आपको तभी देना चाहिए जब आप पूरी तरह से तैयार हो, क्योंकि इसमें अटैम्प्ट का खेल होता है पूरा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अटैम्प्ट आपको मिलते नहीं हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, अटैम्प्ट के लिए देखिए, मैं कह रहा था इसमें अटैम्प्ट होता है। एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, देखिए अनलिमिटेड। ओबीसी के लिए 9 है, और आपका एससी एसटी ओबीसी फॉर इसका रहेगा आपका जनरल के लिए भी 9 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे, यानी 9 अटैम्प्ट रहेंगे जनरल के लिए। एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है, ओबीसी के लिए भी 9 अटैम्प्ट रहेंगे। 9 बारी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। काफ़ी जो होते हैं लोग जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। फ़ीस की बात की जाए, फ़ीस भी देख लीजिए। फ़ीस जो रहेगी इसकी 100 रुपये फ़ीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए, पुरुषों के लिए। बाकी फीमेल के लिए फ्री है, एससी एसटी के लिए फ्री है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए फ्री है फ़ीस। महिलाओं को तो मिल रही है आरक्षण। और देख रहे थे थोड़ा, तो देखिए अभी एग्जामिनेशन को समझ लेते हैं। ये जो एग्जामिनेशन रहता है पहला वाला, जो जिसके प्रीलिम्स कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहता है, ये आपका 400 नंबर का आता है, सेट ए। ठीक है, और बेसिकली इसमें जीके सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और इसमें थोड़ा पोर्शन जो रहता है आपका मैथ भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है। दूसरा जो रहता है वो आपका मेंस रहता है, जिसमें रिटर्न और इंटरव्यू रहता है, पर्सनैलिटी टेस्ट रहता है। ठीक है, इसके बाद ही आपको पोस्ट दी जाती है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, इन्होंने बता दी नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 0.33 की रहेगी। और ऑब्जेक्टिव टाइप इन्होंने बताया है, जो प्रीलिम्स होता है वो आपका 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जब कंपलसरी पेपर जो रहता है, बोर्ड द क्वेश्चन पेपर विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, यानी एमसीक्यू रहेंगे। और जनरल स्टडीज़ का सेकंड पेपर जो रहता है, सिविल सर्विसेज का, वो आपका क्वालिफाइंग पेपर रहता है। ये भी इसमें 33% नंबर आपको लाने हैं क्वालिफाइंग के लिए। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट वॉट ए हिंदी और इंग्लिश में रहता है ये पेपर। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम जो रहता है वो रिटर्न रहता है, आपको रिटर्न में लिखने होते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, कोई पैराग्राफ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और एक चीज़ पता है प्रॉब्लम क्या है, जो अभी आपने एक फ़िल्म आई थी इसको लेकर, 12th फेल, अगर आपने देखी होगी ना तो आप समझ जाओगे कि वो मेंस क्यों नहीं निकाल पाता। सबसे बड़ी चीज़ क्या है मेंस की। ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया पेपर कैसे कैसे आएगा। देखिए, पेपर का सिलेबस समझिए, पैटर्न समझिए। पैटर्न की बात की जाए, इसमें इंग्लिश बी का पेपर रहता है 300 मार्क्स का। ऐसे रहेगा। जनरल स्टडीज़ में आपका इंडियन हेरिटेज रहेगा, कल्चर रहेगा, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी 250 मार्क्स का, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पूरा इस स्लेब इन्होंने पैटर्न दिखा रखा है, कैसे पैटर्न में पेपर आता है इसका। ठीक है, टोटल 2025 मार्क्स का पूरा रहता है, यानी इसमें रैंक का हिसाब रहता है सारा मिला के, इंटरव्यू वगैरह। ठीक है, ये तो चीज़ आपने क्लियर कर। अब जरा इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या रहता है, पहला रहता है आपका करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये पूरा सिलेबस है। पेपर जो सेट 1 जो रहेगा 200 मार्क्स का। दूसरा पेपर रहेगा, उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ये इंग्लिश का है। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल नंबर्स, रिलेशन, यानी थोड़ा मैथ भी आपको 10th लेवल की मैथ भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो मेंस एग्ज़ाम रहेगा, मेंस एग्ज़ाम में आपको इन्होंने बता दिया है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई लेटर पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई भी डिमांड के ऊपर कोई भी आंसर आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, क्वालिफाइंग पेपर्स इन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इन्होंने पूरा सिलेबस देगा। मतलब कहूँगा काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना होगा, तभी आप ये पेपर निकाल पाओगे, आसान नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने आपको बता दिया, ये पूरा सिलेबस है। और फॉर्म आ चुके हैं, 5 मार्च तक आप इसको भर सकते हो, जिसको भी यूपीएससी में जाना है। पर मैं ये कहूँगा कि अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो ही आप देने जाना। फॉर्म भरने का तो डायरेक्ट फिर आपका एग्ज़ाम ही होगा। ये जनरल स्टडीज़ में इन्होंने बता दिया क्या क्या सिलेबस है, तो मैं कहूँ पूरा आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। थैंक